हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 अध्याय 5 दैनिक जीवन में रसायन, जिसको हम पढ़ रहे हैं। उसका अगला टॉपिक हम लेंगे पीएच स्केल। यानी आज हम पीएच स्केल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यानी पीएच स्केल क्या होता है और इसका क्या महत्व है दैनिक जीवन में, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पीएच स्केल क्या होता है और एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को, जिसमें हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएच स्केल यानी किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। यानी ये स्केल है जो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन होते हैं उसकी सांद्रता को मापता है। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। तो बात करते हैं कि ये जो पीएच स्केल है ये किसने बनाई और कब बनाई। तो पीएच स्केल को सन 1909 में पीएच स्केल को सन 1909 में, कब याद रखना, 1909 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनस नामक वैज्ञानिक ने ये स्केल बनाई थी, जिसमें इस पी शब्द का अगर हम अर्थ जाने, पीएच यानी पी का अर्थ, तो पी का यहाँ पर पी शब्द है जो एक जर्मन शब्द है। ठीक है, पी शब्द क्या है? पी एक जर्मन शब्द है। जर्मन शब्द पोटेंज है। पोटेंज का अर्थ क्या होता है? पोटेंज का अर्थ जर्मन में होता है पावर या फिर शक्ति। इस शब्द का अर्थ होता है पावर या शक्ति। ये पावर और शक्ति का सूचक है। और एच की बात करें, पी की बात हो गई पोटेंज, यानी ये याद रख लेना आप, इसका अर्थ होता है पावर या फिर शक्ति कह सकते हैं। और एच क्या होता है? हाइड्रोजन आयनों का प्रतीक होता है। ये हाइड्रोजन आयनों का प्रतीक है जो एच है, यानी पीएच। और ये क्या करता है? ये किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है उसको ये मापता है। जैसे पीएच स्केल की बात करें तो ये इस प्रकार एक स्केल होती है बनी हुई, ठीक है, जिस पर 0, 7 और 14 यानी 0 से लेकर 14 अंक तक अंकित होते हैं। 14 अंक होते हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पर सेंटर में 7 आता है। तो इस सेंटर में जो होता है वो होता है उदासीन। यानी अगर किसी के भी पीएच का मान अगर 7 है तो वो उदासीन होगा। और 14 और 0 यानी 0 से लेकर 7 तक जो विलयन होता है वो होता है अम्लीय माध्यम। और 7 का होता है उदासीन। और अगर 7 से 14 तक की बात करें तो ये कैसा हो जाता है? ये हो जाता है क्षारीय। ठीक है, ये विलयन क्षारीय हो जाता है। तो इसमें पीएच स्केल के बारे में आपने देख लिया। जैसे पीएच स्केल इसको सन 1909 में सोरेनस नामक वैज्ञानिक ने बनाई थी। और ये इसका पी शब्द है जो एक जर्मन शब्द पोटेंस से बना है, जिसका अर्थ होता है पावर या शक्ति का सूचक होता है। ठीक है, और एच है, इसका अर्थ होता है हाइड्रोजन आयनों का, मतलब ये हाइड्रोजन आयनों का प्रतीक है। तो अगर हम बात करें, कुछ देख लेते हैं, कुछ पीएच देख लेते हैं हम। पीएच मान यानी जल, अगर पीएच मान 7 से कम है, यानी पीएच मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय। यानी अगर 0 से लेकर 7 तक किसी का भी पीएच मान है तो विलयन क्या होगा? वो एक अम्लीय विलयन होगा। और अगर पीएच ये क्या दी हुई? 7। अगर पीएच 7 है तो कैसा होगा? उदासीन। और पीएच 7 से लेकर 14 तक विलयन क्षारीय। यानी अगर पीएच 7 से लेकर 14 तक है, अगर इसके बीच में कोई भी पीएच है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय विलयन होगा। इसके बाद हम देखते हैं कुछ पीएच मान। यानी हमारा जो जल होता है, शुद्ध जल, तो उसका पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान 7 होता है। यानी कह सकते हैं जल एक उदासीन है, इसका पीएच मान कितना है? 7 है। इसको आप याद रख लेना। और रक्त का पीएच मान है जो 7.4 है, यानी ये अम्लीय हो गया, क्षारीय। यानी 7 से ज्यादा है तो ये रक्त पीएच 7.4 है तो क्षारीय हो गया। नींबू का 1.2 से 1.4 है। यानी नींबू कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे। और हमने पहले भी पढ़ा था, अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, यानी
इसीलिए ये अम्लीय है, तो इसका पीएच मान 1.2 से 1.4 है। MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका पीएच मान 11 है, तो ये क्या हो गया क्षारीय, यानी इसका पीएच का मान, इसके पीएच का मान कितना है 7 से अधिक है, तो ये क्या हो गया क्षारीय, और इसका पीएच मान 7 से कम है तो ये अम्लीय। अब बात करते हैं हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, यानी पीएच का क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं उदर में अम्लता, यानी हमारे पेट के अंदर अम्ल। जैसे हमारे उदर या फिर कह सकते हैं पेट में जठर रस होता है, ठीक है, और जिसमें क्या होता है HCl अम्ल होता है, यानी हमारे पेट में उदर में जठर रस होता है, उसके अंदर HCl अम्ल होता है जो क्या कार्य करता है, जो कि भोजन के साथ कुछ मतलब जैसे कि कोई ऐसा ही पदार्थ आ जाते हैं, जीव आ जाते हैं, उसको नष्ट कर देता है, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जब ये हमारे पेट में अधिक मात्रा में बन जाता है, जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, इसकी मात्रा बढ़ती है, ये फिर अधिक मात्रा में हमारे उदर में बनता है, तो क्या होता है, तो हमारे पेट में जलन या फिर कह सकते हैं दर्द होने लगता है। यानी कभी कभी जब ये HCl अधिक मात्रा में बन जाता है तो हमारे पेट में जलन होती है या फिर दर्द होता है। ये आपने कभी महसूस भी किया होगा। और जब इसको राहत पाने के लिए क्या किया जाता है, यानी इससे बचाव, यानी इसके निवारण क्या है या फिर इसका उपाय क्या है, तो इसके लिए एंटा एसिड या फिर प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं जो इसको उदासीन कर दें, ठीक है, क्या करते हैं, इसको उदासीन कर दें, तो इसके लिए प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है। कह सकते हैं हम एंटा एसिड या फिर प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है। जैसे कौन सा, MgOH होल ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। यानी याद रखना दोस्तों कि MgOH होल ट्वाइस होता है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, इसका कार्य होता है जब उदर में अम्ल की अधिक मात्रा बन जाती है, यानी हमारे पेट में अम्ल की जब अधिक मात्रा बन जाती है तो उस अम्ल की अधिक मात्रा को ये है जो उदासीन कर देता है, जिससे क्या हो जाती है, जिससे हमारे पेट में जब जलन या फिर जो दर्द होता है वो कम हो जाता है, दर्द नहीं होता है। इसके बाद ये प्रति अम्ल होता है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। MgOH क्या करता है, ये हमारे शरीर में HCl अम्ल की मात्रा को कम करता है या फिर उसे उदासीन कर देता है, जिससे पेट में जलन या दर्द नहीं होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। अगला देखेंगे दंत सय, यानी आप हमारे दंत का मतलब होता है दांत और सय का मतलब होता है नुकसान, ये तो पता है। तो इसके बाद हम देखते हैं मुख की पीएच। हमारे मुख की पीएच का मान होता है, आप याद रखना, कभी काम आएगा आपके एग्जाम में भी या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम में भी, मुख के पीएच का मान होता है 6.5, ठीक है। और जब हम भोजन करते हैं, यानी जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, भोजन करने के पश्चात हमारे मुख में बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। हमारे जो मुख में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो दांतों में लगे, यानी हमारे दांतों के बीच में कुछ छोटे छोटे भोजन के टुकड़े फंस जाते हैं, यानी वो अवशिष्ट रह जाते हैं, तो उसमें उपस्थित बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया उन छोटे छोटे टुकड़ों से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न कर देते हैं। यानी बैक्टीरिया उन छोटे छोटे टुकड़ों से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न कर देते हैं, और वो अम्ल क्या करते हैं, अम्ल उत्पन्न करते हैं, तो वो अम्ल क्या करते हैं, हमारे मुख की जो पीएच मान 6.5 होता है उसको कम कर देते हैं। यानी हम देखते हैं कि अम्ल क्या करते हैं, ये पीएच को कम कर देते हैं, ये पीएच कम कर देते हैं, पीएच कम कर देते हैं। जब पीएच 5.5 से कम हो जाती है, 5.5 से कम हो जाती है, तो क्या होता है, दांतों के इनेमल का नुकसान होने लगता है, उस पर कुछ मतलब जमा होने लगता है, जिससे दांत खराब होने लग जाते हैं। तो इसके उपाय के लिए क्या कहा जाता है, इसके उपाय के लिए भोजन करने के पश्चात हमें क्षारीय विलयन से मुख की सफाई करनी अवश्य करनी चाहिए।
यानी हम जब भोजन करने के बाद हमें दांतों की सफाई करनी चाहिए, वो भी एक क्षारीय विलयन से, ताकि है जो वो उपस्थित भोजन के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो दांतों के बीच में फंसे ना रहें और जिससे दांतों का नुकसान भी नहीं हो। अगला बात करते हैं कीटों का डंक, यानी जैसे बात करते हैं मधुमक्खी, चिट्ठी या फिर मकोड़े, जैसे आपने अनेक जीव देखे होंगे, यानी मधुमक्खी, चिट्ठी वगैरह, ये तो आम बात है, आप सबने देखी होगी। और जब ये हमें काटती हैं, यानी जब ये हम इसको पत्थर वगैरह मार देते हैं तो ये क्या है, काट लेती है। यानी ये जब हमें काटती है तो त्वचा पर जैसे ही काटती है तो हमारे क्या है, जलन होती है। ये आपने महसूस भी किया होगा, ये जलन होती है। तो ये क्या होती है, इस सब के मतलब ये जो छोटे छोटे कीट वगैरह होते हैं, किसी भी कीट का डंक हो तो ये डंक क्या करते हैं, ये जब हमारा अम्ल स्रावित करते हैं, और जैसे अम्ल स्रावित करते हैं जो हमारी जब त्वचा पर जैसे ही काटते हैं तो ये क्या करते हैं, हाथों हाथ अम्ल को छोड़ देते हैं और वो हमारी त्वचा के अंदर चला जाता है, और जिससे क्या होती है, त्वचा पर जलन उत्पन्न होती है, ठीक है, और दर्द होने लग जाता है या फिर सूजन आ जाती है इनके अम्ल के स्रावित होने के बाद, ठीक है। तो इससे उसी समय क्या कहा जाता है, क्षारीय लवण, यानी क्षारीय लवण, या फिर इसको कह सकते हैं क्षारीय लवण, क्षारीय लवण। इन क्षारीय लवण का उसी स्थान पर क्या है, उपयोग किया जाना चाहिए, हाथों हाथ लगा दिया जाना चाहिए। जैसे NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्षारीय लवण, क्षारीय लवण क्या, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका प्रयोग क्या किया जाता है, जहाँ पर हमें डंक लगाया है उसी स्थान पर प्रयोग किया जाना चाहिए। तो उससे क्या होता है, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये क्या करता है, अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, ठीक है, जिससे यह दर्द कम होगा, जलन नहीं होगी और सूजन भी कम आती है। इसी प्रकार ये है। अगली बात करते हैं हम, चौथा है जो पॉइंट है हमारा, अम्ल वर्षा। ये आपने सुना ही होगा, वर्षा तो आपने सुना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये अम्ल वर्षा क्या है, तो सुनिए और इसको ध्यान से पढ़िए। यानी अम्ल वर्षा, जब हमें वर्षा होती है तो इस वर्षा के जल को शुद्ध माना जाता है, वर्षा के जल को एकदम शुद्ध माना जाता है, और पुराने समय में लोग इसको एकत्रित करके पीने के लिए भी उपयोग में लेते थे, और आज भी कई जगहों पर इस जल को पीने के लिए उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि वर्षा जल को शुद्ध माना जाता है। लेकिन आजकल क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा होने लग गया है। कुछ प्रदूषक होते हैं जैसे वगैरह बहुत सारे प्लास्टिक वगैरह, इनको जलाया जाता है और इनसे जो भी धुआं निकलता है वो क्या है, हमारे वायुमंडल में मिल जाता है। यानी आजकल जो प्रदूषकों के कारण होता है, तो प्रदूषकों के कारण क्या होता है, वर्षा जल का जो जब वर्षा होती है तो उसके पीएच मान को कम कर देता है, यानी इसकी पीएच मान कम होने लगे। आजकल ज़्यादा प्रदूषण हो गया, इसकी वजह से इसके पीएच मान कम होने लगी है, और इसी वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। यानी शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, वो उदासीन होता है, और जब इसके पीएच मान कम हो जाते हैं तो ये अम्ल बन जाता है। यानी जब 7 से पीएच मान कम होता है तो अम्ल होता है, और इसीलिए इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। जैसे ये वर्षा जल नदी से खेतों की मिट्टी को भी प्रभावित करता है। यानी ये वर्षा का जल है जो जमीन पर आकर गिरता है, वर्षा जल जो नदी में बहता है और नदी से खेतों में पहुंचता है, तो ये क्या करता है, खेतों की मिट्टी को भी प्रभावित कर देता है। इस प्रकार पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है। अम्ल वर्षा से ध्यान रखना, पूरा पारिस्थितिक तंत्र भी प्रभावित होता है। और एक हम बात करते हैं अगला, मृदा की पीएच। मृदा की पीएच, अब हम इसके बारे में देखते हैं। यानी मृदा की पीएच, मृदा की पीएच का मान ज्ञात करके मिट्टी में बोए जाने वाली फसलों का चयन किया जाता है। अगर मृदा की इसकी पीएच मान चेक करके उसके बाद अगर हम मिट्टी में फसल का चयन करें और बोएं तो क्या होता है, फसल एक अच्छी होती है, क्योंकि मिट्टी के पीएच का मान पता चल जाता है, मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय, उदासीन वगैरह पता चल जाता है, जिससे क्या है, जो खाद बीज देता है उसको भी उसके अनुसार बीज
बोया जा सकता है तथा उपयुक्त उर्वरक का उपयोग निर्धारित किया जा सकता है। यानी उसके बाद हमें पता चल जाता है कि ये ज़मीन की पीएच क्या है, इसके अंदर कौन सी उर्वरक मिलानी है जिससे कि इसे पीएच का मान सामान्य हो जाए, जिससे फसल की अच्छी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। वीडियो के नीचे अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आगे का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो डालें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू ऑल ऑफ।